जोबट में हुई नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म की घटना में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सैयद अमीरुल हसन प्रेस वार्ता में मुस्लिम समाज के कई लोग शामिल हुए। पिछले दिनों जोबट में हुई नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव और मारपीट वाले मामले को लेकर शुक्रवार शाम को जोबट के मुस्लिम समाज के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज के प्रमुख सैयद अमीरुल हसन ने कहा कि जोबट नगर में हुई गंभीर घटना का मुस्लिम समाज की ओर से मैं कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे धर्म के हिसाब से यदि बात करें तो यह घोर अपराध है, जिसकी सजा यह है कि 100 कोड़े लगाए जाते हैं और शादीशुदा यदि गलत कार्य में लगता है तो उसे समाज द्वारा पत्थरों से उसकी मौत तक मारा जाता है। इस्लाम ने यह कड़ी सजा रखी है। आज शुक्रवार को नमाज के बाद आज मुस्लिम समाज ने यह निर्णय लिया है कि इनके जैसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं समाज में हैं, जैसे जो नशे की लत में लगे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस सट्टे को आम कर रहे हैं, नई नस्लों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय और सामाजिक सहायता का सहयोग नहीं किया जाएगा और सभी चीजों से वंचित किया जाएगा। समाज ऐसे लोगों को बाइकआउट करेगा और ऐसे लोगों से समाज ताल्लुकात भी नहीं रखेगा। संविधान के हिसाब से जो सजा दी जाएगी हम पूरा समाज उसे स्वीकार करेगा। कि अभी जो घटना हमारे जोबट में घटी तो पूरे मुस्लिम समाज की ओर से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और किसी भी तरीके से हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हमारे धर्म के हिसाब से ये एक बहुत ही घोर अपराध है, जिसकी सज़ा ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत अगर करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं इस्लामिक धर्म के अनुसार। और अगर शादीशुदा व्यक्ति अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको पत्थरों से उस वक्त तक समाज मारेगा। ये कानून है कि पत्थरों से समाज उस वक्त तक मारेगा जब तक कि वो मर न जाए। ऐसी कड़ी सज़ा इस्लाम ने इसके लिए रखी है। और मैं एक बात यहाँ पर हमारे मोहम्मद साहब की कोट करना चाहूँगा कि उनके पास एक नौजवान व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे इस दुष्कर्म की आप इजाज़त दीजिए। तो उनके साथी जो मोहम्मद साहब के साथ थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसपास, तो वो एकदम नाराज़ हुए कि ये व्यक्ति कैसी चीज़ के लिए इजाज़त मांग रहा है। तो उन्होंने अपने साथियों को खामोश किया और उस नौजवान को पास में बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इस बात को पसंद नहीं करता। फिर कहा कि अच्छा ये बताओ तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे। कहा कि नहीं पसंद करता। तो आपने कहा कि देखो, लोग भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी माँ के साथ ऐसा किया जाए या उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तुम पसंद करते हो। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आपने कहा कि लोग भी ये पसंद नहीं करते। तो उस नौजवान को इस तरीके से ये बात समझाई कि अगर तुम किसी के भी साथ ये काम अगर ऐसे ही कोई हरकत करते हो तो वो किसी न किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। तो उस नौजवान के इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। उनके समझाने का अंदाज़ इतना अच्छा था कि फिर ज़िंदगी में कभी उसने ऐसा कोई दुष्कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं और कभी उसने कोई गलत निगाह उठाकर कभी किसी की तरफ नहीं देखा। तो हमारा धर्म इस बात को कहता है और इस चीज़ की कड़ी निंदा करता है। और जो घटना अभी हुई तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि उनको ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और आज हमारे पूरे समाज ने आज जुमे के दिन ये निर्णय लिया कि ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो नशे के अंदर लत में लगे हुए हैं या नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जुए सट्टे को आम कर रहे हैं और नौजवानों नई नस्ल के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ समाज सख्त कदम उठाएगा। पहले तो उनको हम प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर समाज बहुत कड़े कदम उनके खिलाफ उठाएगा। उनके लिए कब्रिस्तान भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर उनकी मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से और भी जो सामाजिक सहायता हैं, ऐसी किसी भी सहायता को उनको नहीं दिया जाएगा। उन तमाम सहायता से और उन चीज़ों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समाज ने कुछ निर्णय लिए हैं और मैं पूरे नगर वासियों से अपील करता हूं कि हमारा नगर ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल रहा है हमेशा से, और हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस नगर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के काम आए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। तो मैं पूरे नगर वासियों से ये
अपील करता हूं कि वो आपस में भाईचारे को बनाए रखें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। दोषी है इसके खिलाफ सामाजिक रूप से कुछ निर्णय लिया है कि जो भी इसके अंदर दोष सिद्ध होता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा समाज? समाज ऐसे लोगों का बाइकाट करेगा। नहीं, अभी जो अहमद काजी जेल में है, जिसके घर पे ये चल रहा था, उसके लिए क्या डिसीजन लिया आपकी कमेटी ने? हमारी पूरे देखिए समाज ने पूरा निर्णय लिया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं तो उनसे समाज किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अच्छा, पुलिस ने एक धारा लगाई है उसमें बताया जा रहा है कि लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अब देखिए इसके बारे में तो इसकी गहराइयों में हमें पता नहीं कि इसकी गहराई में क्या है, लेकिन यह है कि हमको अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और हमारे संविधान के हिसाब से जो भी उनके लिए सज़ा होगी और जो सज़ा उनको दी जाएगी हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोषियों को मकान तोड़ने की मांग कर रहा है हिंदू जनजाति संगठन लेकर, इसको लेकर कुछ विचार? जो भी संविधान में लिखा है और जो संविधान इसके बारे में जो फैसला करेगा हमको स्वीकार है। दादा एक बात ये है, इससे हटके आपके परिवार के आपके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, न हमें बोलने की जरूरत है। पर कुछ असामाजिक तत्व आए इस क्षेत्र में जो वाकई कहने के नशे के कारोबार कर रहे हैं। आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी ये चीज़ बोला कि हमारे कौम तो हिजड़ी है, गांडू है, ऐसा बोला, उन्हें पब्लिक प्लेस पे बोला, नहीं तो हम जवाब देते हैं। ऐसे ही लोग माहौल बिगाड़ते हैं। ये लोग माहौल कृपया इन लोगों यहाँ पे बैठो हो शख्स किसी लाइन में आके, मीडिया लाइन पे आके, राजनीति में आके ऐसे शब्द पब्लिक प्लेस पे बोलते हैं। एक तरफ तो आक्रोश, दूसरी तरफ ऐसे शब्द बोलना जी कहीं ना कहीं वो अपना शब्द जिससे सुने अगर वो इधर बोलता तो इसी विवाद बढ़ते। तो कम से कम ऐसे लोग हैं, देखिए यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद है, सबसे भाईचारा है और अभी का बचपन का है। ये जो लोग इस तरह के शरारती तत्व हैं, एक तो इस पे मेरा है कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और दूसरा है कि मान लो सामान्यतः विवाद हो जाते हैं किसी बच्चे का आपस में, उस पर एकदम हुजूम आके मारपीट करना कहीं ना कहीं ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत तो ये वो नहीं है, पर एक ये है कि ये चीज़ें जो ऐसे टाइप के लोग आपके इस पे भी आगे हैं उनका आप थोड़ा वाच करें कि ये बिल्कुल। बातों में देखिए बताइए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अब बाहर के अलग अलग माहौल रहते हैं, अलग अलग जगहों के, उनको जोबट के बारे में भी मालूम नहीं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं और किस तरीके से आपस में भाईचारा बना हुआ है, उस चीज़ को वो समझते नहीं हैं और उनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। तो मैं पूरे समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं तो उनके बारे में समाज सोचे और निर्णय लें कि ऐसे लोगों को सुधारा जाए या फिर वो जहाँ से आए उनको वापस वहीं भेजा जाए। आरोपी पकड़े गए हैं, उन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। क्या आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनके खिलाफ समाज कोई कार्रवाई करेगा ठोस से ठोस? देखिए समाज को इस तरीके की कोई कार्रवाई करने का तो अधिकार ही नहीं है ना, ये तो संविधान करेगा, जो भी कार्रवाई हमारे संविधान के हिसाब से होगी। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, मतलब कि वो तौर पर जो चीज़ें होती है सिर्फ वही समाज कर सकता है, बाकी कानून को समाज हाथ में नहीं ले सकता। नहीं सर, हम कानून सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। नहीं, समाज स्तर पे जो बात आप भविष्य में अगर जेल से जमानत से बाहर आए तो क्या उसको आप यहाँ मस्जिद में उसका एंट्री बंद करेंगे? और देखिए वो बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि क्या? पूरा समाज जो है ना इस चीज़ को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो कुछ भी उचित रहेगा पूरे समाज में जो निर्णय होगा उस वक्त तो वो ऐसा फैसला लिया जाएगा। अच्छा, ये तीनों परिवारों का बहिष्कार कर रहे हैं इस तरह से जो इस मामले में लिप्त थे, मतलब इस घटना में? देखिए जो भी दोषी है वो उन दोषियों का हम मतलब किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि जो भी कानूनी सजा है उनको दी जाए। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनता।